रात एक तरह ख्वाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज्जा वजल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह का करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह अज्जा वजल की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसलिए 8 जुल्हज का नाम योमुत तरविया यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। इसलिए 9 जुल्हज को योमे अरफा यानी पहचानने का दिन भी कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह उस ख्वाब पर अमल करना यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से जुल्हज को यौमुन नहर यानी ज़बह का दिन कहा जाता है। बेटे की कुर्बानी से रोकने की शैतान की नाकाम कोशिशें, अल्लाह अज्जा वजल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातुल वस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, इब्राहिम कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमा बरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज्जा वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमा बरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़बह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, शैतान को कंकरियां मारे। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुँचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मदामात पर कंकरियां मरने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। बेटा कुर्बानी के लिए तैयार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर कुहे सबीर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह अज्जा वजल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, या बनिया इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर माजा तरा। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। फरमा बरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए मेरे बाप कीजिए आपको जिस बात का हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदे मोहतरम से मजीद अर्ज की कि अब्बू जान ज़बह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी
जख्मी न हो जाएं और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान धमगीन न हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़ब्ह करने के लिए पेशानी के बल लिटाएं, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो, ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर न पड़े। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं, तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए। इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला न काटा। इस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने इसे निदा फरमाई, इब्राहिम बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़िबहिया उसके फिद्ये में देकर बचा लिया, जन्नत का मेंढा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए जमीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फिद्या जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए अल्लाह अज्जा वजल की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिद्ये में मेंढा भेजा गया है, लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी व सारी हो गई। जन्नती मेंढे के गोश्त का क्या हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलामा के फिद्ये में जो मेंढा यानी दुम्बा ज़िबह फरमाया था, इसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का कहना ये है कि वो मेंढा यानी दुम्बा जन्नत से आया था और ये वही मेंढा था जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी में पेश किया था। हम बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए ज़िबह करना चाहा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा ज़िबह हुआ। इस वाक़ये को मुख्तलिफ तरीनों से अल्फाज की कमी व बेशी के साथ बयान किया जाता है, लेकिन जब हम कई किताबों में इस वाक़ये पर गौर करेंगे तो ज़िबह होने वाले दुम्बे के बारे में कई सवालात ज़हन में आएंगे। मिसाल के तौर पर कुछ सवालात ज़ेल में बयान किए जाते हैं।